गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, क्लास फर्स्ट। ओके, द हेयर एंड द टॉर्टाइज। हम क्या पढ़ने वाले हैं? द हेयर एंड द टॉर्टाइज। अब सबसे पहली बात हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हेयर कौन होता है और टॉर्टाइज कौन। ठीक है, हेयर, हेयर मीन्स खरगोश, एंड टॉर्टाइज, टॉर्टाइज हम लोग इसको देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। ये दोनों के दोनों जो हैं छोटे से एनिमल्स, ये हम लोग दोनों के दोनों हम लोगों से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। टॉर्टाइज, टॉर्टाइज हम लोग देखते हैं, हम लोग के घर में एक्वेरियम में टॉर्टाइज होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात टॉर्टाइज के बारे में क्या है कि ये जो है, ये जो स्पीशीज है, ये एक तो लैंड पे भी रहती है और ये वाटर में भी रहती है। हम देखते हैं टॉर्टाइज को हम एक्वेरियम में भी रख लेते हैं, और टॉर्टाइज क्या है, लैंड पे भी हमें कभी कभी दिखता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क करना कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो हेयर है, जो खरगोश है, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। किस चीज के लिए? जीतने के लिए। उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं ही जीतूंगा। सो इट स्टॉप ड्यूरिंग द रेस एंड फॉल्स एस्लीप। रेस के बीच में वो क्या करता है? स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। और फॉल्स एस्लीप, और बीच में क्या कर देता है? वो सो जाता है। और वेराज जो टॉर्टाइज है, वो क्या करता रहता है? स्लोली स्लोली चलता है, कंटिन्यू चलता है वो, विदाउट स्टॉपिंग। विदाउट स्टॉपिंग मीन्स कंटिन्यू। एंड फाइनली रेस को क्या करता है? वो जीत लेता है। कौन जीत लेता है? टॉर्टाइज, जिसको हम टर्टल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक हेयर है और एक टॉर्टाइज है। दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं? हेयर और टॉर्टाइज ये कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। अब ये दो जने हैं, एक हेयर है, एक टॉर्टाइज है। इन ये दो जने हैं, इसीलिए क्या यूज हुआ है यहाँ पे? दे। ठीक है, और ये पुरानी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है उन्होंने? वर। देवर, देवर क्लोज फ्रेंड्स। बहुत ही ज्यादा क्या थे वो? बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्त थे। जैसे हम लोग अभी क्लास में बैठे, तो क्लास में हम देखते हैं बच्चों के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी तरीके से हेयर और टॉर्टाइज जो हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। द हेयर कुड रन द फास्ट। हेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है? जल्दी 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 फास्ट, फास्टली रन करता है। अब देखो, अभी यहाँ पे हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेयर के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ही। एक हेयर, एंड ही वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। और वो बहुत ही ज्यादा, उसको क्या था? अपने ऊपर गुरूर था कि मैं बहुत ही तेज स्पीड में क्या करता हूँ? भागता हूँ। एंड टॉर्टाइज वॉज स्लो। और टॉर्टाइज कैसा था? बहुत ही ज्यादा स्लो था, धीरे धीरे था। द हेयर मेड फन ऑफ द टॉर्टाइज। हेयर कौन है? खरगोश। और किसका ये हेयर, ये किसका मजाक बनाता है? इस टॉर्टाइज का, कि ये तो बहुत धीरे धीरे चलता है। जैसे हम अब कभी कभी अपने भाई बहनों को बोल देते हैं, ये तो बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, और मेरे को देखो, मैं तो जल्दी जल्दी काम कर देता हूँ मम्मी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हेयर क्या कर रहा है? उसका फन बना रहा है। फन मीन्स ऐसी मजाक उड़ा रहा है। किसका? इसका। ये इसका मजाक उड़ा रहा है कि ये तो बहुत धीरे धीरे चलता है और ये बहुत तेज तेज चलता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही सेड टू द टॉर्टाइज, हु इज ही ओवर हियर? यहाँ पे ही की कौन है? यहाँ पे ही कौन है यहाँ पे? हेयर। एक दिन हेयर टॉर्टाइज को क्या कह रहा है? यू आर वेरी स्लो। आप क्या हो? आप बहुत ही ज्यादा स्लो हो, बहुत ही धीरे धीरे चलते हो। सी, और कह रहा है सी हाउ फास्ट आई रन। और मैं कितना क्या हूं? मेरे को देखो, मैं कितना जल्दी जल्दी चलता हूँ। द टॉर्टाइज सेड बट आई कैन बीट यू इन द रेस। बीट मीन्स मैं आपको क्या कर सकता हूँ? जीता, मैं आपसे, बट आई कैन बीट यू इन द रेस, कि मैं आपको रेस के अंदर जीत के दिखा सकता हूँ। द हेयर सेड लेट्स रन अ रेस, एंड द टॉर्टाइज जो है वो, टर्टल जो है वो उस बात से क्या हो गया? एग्री हो गया।
जैसे हमारी मम्मी आज कहते हैं कि मैं तो आज बनाऊंगी राजमा चावल, तो हम क्या कह देते हैं, ठीक है मम्मी, हम बहुत खुश हैं कि आप आज क्या बनाएंगी, राजमा चावल बनाएंगी। तो यहाँ पे हेयर जो है उसको क्या कह रहा है, लेट्स रन अ रेस, कि हम क्या करते हैं, एक रेस करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। और टॉर्टोइज इस बात से क्या हो गया है, एग्री हो गया, मतलब वो उसका कहना मान रहा है। और नेक्स्ट डे जब अगला दिन आता है तो रेस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, रेस स्टार्ट हो जाती है। द हेयर रन फास्ट, अब जो खरगोश है वो पहले ही बता चुका है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जल्दी 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 भाग सकता हूँ। ही थॉट दैट ही मस्ट हैव सम रेस्ट। अब ये जो खरगोश हैं ये इतना जल्दी जल्दी भाग रहे थे, तो इन्होंने इतनी ज्यादा रेस कवर कर लिया, इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद हेयर क्या कह रहा है कि मेरे को अब क्या लगता है कि मैं अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। He rested under a shady tree। अब देखिए, वो जब खरगोश और टर्टल रेस कर रहे थे, तो करते करते रेस ये जो खरगोश है, मतलब जो हेयर है, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या सोचा कि मैं रेस्ट कर लेता हूं, तो ही रेस्टेड। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे इसके दूसरे हैं, दैट इज टर्टल, जिसको हम टॉर्टाइज भी कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, बट उस टाइम पे ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए क्या आ गया है, ईडी। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही रेस्टेड। हु इज रेस्टिंग ओवर हियर, दिस खरगोश, दैट इज हेयर। ये खरगोश जो है ये क्या कर रहे हैं, ये रेस्ट कर रहे हैं शेडी ट्री में, क्योंकि इन्हें तो लग रहा है ये बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और भागने के बाद ये कुछ टाइम के लिए आराम कर रहे हैं एक ऐसे पेड़ के नीचे जो हमें क्या दे रहा है, शैडो दे रहा है। मतलब हमें क्या है, यहाँ पे धूप नहीं आ रही है, यहाँ पे शेड आ रहा है थोड़ा सा। हम जैसे हम कभी कहीं पे बाहर जाते हैं और कहीं पे तेज बारिश आ जाए या धूप आ जाए, तो हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाए, एक शेड मिल जाए, ठीक है। बट जो टॉर्टाइज है डिड नॉट स्टॉप, वो रुकता नहीं है, वो काम तो करता है बट वो धीरे धीरे काम करता है। He went on and on, और वो क्या चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। अब देखिए यहाँ पे went क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये बात हो रही है हमारे बीते हुए कल की। तो यहाँ पे उन्होंने go यूज नहीं किया है, हमने go का past tense यूज किया है, जिसका है went, ठीक है। और चलते चलते क्या हुआ है कि जो टॉर्टाइज है वो कहाँ पहुंच गया है, विनिंग पोस्ट के पास पहुंच गया है। विनिंग पोस्ट का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि एक हमारी फिनिश लाइन होती है, कि हमें ये कहा जाता है कि हमें यहां से लेकर यहां तक रेस लगानी है। सो दिस इज दी विनिंग पॉइंट, ठीक है। एंड व्हेन द हेयर वोक अप, जैसे ही ये हेयर, ये जो खरगोश हैं, जब ये उठे, ही रन फास्ट, और ये उठते ही जल्दी जल्दी भागने लगे, बट इट वॉज टू लेट, और क्या हो गया, बहुत ही लेट हो गया। ही सॉ, जो टॉर्टाइज है एट द फिनिश लाइन, और उसने क्या देखा कि ये जो टॉर्टाइज है ये कहाँ पहुंच गए हैं, फिनिश लाइन पे पहुंच गए हैं। जबकि ये क्या कर रहे थे, ये तेज तेज भाग रहे थे, लेकिन फिर भी ये बीच में रुक गए, क्योंकि ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो तेज भागूंगा और मैं ही जीतूंगा। द टॉर्टाइज वन द रेस, टॉर्टाइज क्या हो गया, वन द रेस। इसको हम वॉन नहीं बोलेंगे, वन बोलेंगे। द टॉर्टाइज वॉज स्लो बट स्टेडी, टॉर्टाइज जो है वो बहुत ही ज्यादा कैसा था, बहुत ही ज्यादा स्लो था और बहुत ही ज्यादा स्टेडी था, और धीरे 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 वो क्या कर रहा था, वो चलते चलते अपनी रेस को जीत गया। तो हमें इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें खुद के ऊपर कभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस, कि मैं कर लूंगा या फिर मैं कर लूंगी। हम लोगों को कैसा रहना चाहिए, हम लोगों को अपना काम हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों की मम्मी रोज रोज अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, रोज रोज वो इतनी प्रैक्टिस करती हैं कि एक टाइम आता है कि हम लोगों को अपनी मम्मी का खाना, उनके हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि हमारी मम्मी हम लोगों के बच्चों, अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, हर रोज बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया नया बनाती हैं। इसी तरीके से
हमें अपनी लाइफ में भी काम को इस टर्टल की तरह करना चाहिए कि कंटिन्यू करते रहना चाहिए। चाहे आप थोड़ी सी पढ़ाई करो, बट हम लोगों को पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। छोटे बच्चों को 2 या 3 घंटे की पढ़ाई कर लें, बट करनी चाहिए, जिससे कि आप स्कूल में एग्जाम आते टाइम आपके लिए फिनिश लाइन क्या होगी? आपका एग्जाम। क्या होगी हमारी फिनिश लाइन? हमारे एग्जाम्स। और एग्जाम के टाइम पे आते आते हम लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एक ही दिन में पढ़ाई कर लेंगे सारी, और जिस वजह से एग्जाम टाइम पे उन लोगों से क्या बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो यहीं पे हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये चैप्टर पढ़ने के बाद सब लोग एक लेसन सीखे होंगे कि हम लोगों को अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।